गुरुकुल शिक्षा की वह तपोभूमि जहाँ शिक्षा का उद्देश्य क्या बनना है से पहले यह था कैसा बनना है, जहाँ अनुशासन, विनम्रता, सत्य, सेवा और सदाचारी शिक्षा के 5 मूलभूत स्तंभ थे। पर वर्तमान में पैसा कमाने की चाह और आधुनिकता की इस भाग दौड़ में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली कहीं शांत होकर गुमती हो गई है। पर फिर भी वो हमें चेताती है कि शिक्षा का सौंदर्य सिर्फ चरित्र निर्माण में है, ना कि करियर के निर्माण में। जो हमें यह बताती है कि गुरुकुल परंपरा का समाप्त होना समाज से सरलता, विनम्रता और आत्मिक शिक्षाओं का धीरे धीरे दूर होना है। तो मित्रों, गुरुकुल की एक छोटी सी यात्रा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे प्रकृति की गोद में पला गुरुकुल जीवन मूल्यों का सबसे बड़ा पवित्र विद्यालय है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर बुंदेलखंड की पावन धरा पर आ पहुंचे हैं और इस वक्त हम हैं विश्व भर में प्रसिद्ध भीमकुंड पर, जिसकी गहराई आज भी कोई नहीं पता कर सका। यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से एक गुरुकुल लगाया जा रहा है। तो हम आज अपना पूरा एक दिन गुरुकुल में बिताने वाले हैं और साथ ही ये समझने वाले हैं कि जो आज का शिक्षा है और जो गुरुकुल की शिक्षा है उसमें कितना अंतर है, और जहाँ गुरुकुल की शिक्षा आज लगभग लुप्त हो चुकी है। तो हम ये जानेंगे कि हमने अपने जीवन में गुरुकुल की शिक्षा खोकर क्या खोया है और गुरुकुल के अध्ययन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यह गुरुकुल 1961 से संचालन हो रहा है और हमारे पूज्य स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज के द्वारा गुरुकुल की स्थापना हुई। जब वो यहाँ पर आए तो पूरा वन था, जंगल था। तो उन्होंने आकर के यहाँ पर गुरुकुल के छात्रावास की आधारशिला रखी और वह बड़े त्यागी तपस्वी संत थे, क्योंकि वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे। जंगल का कंदमूल पा करके अपना भजन, साधना, त्याग, तपस्या के बड़े तपस्वी संत थे। तो उनकी एक इच्छा हुई मन में कि हम यहाँ पर विकास कैसे करें, क्योंकि जो यहाँ विकास देख रहे हैं तो यहाँ किसी शासन इत्यादि का विकास नहीं है, ये संतों की तप स्थली है। तो स्वामी जी ने जो तपस्या की, त्याग किया, स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज ने, और उन्होंने एक गुरुकुल की यहाँ पर स्थापना की 1961 में। और इसके बाद पूज्य वैकुंठवासी स्वामी जगतगुरु विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, जो पूर्व के स्वामी जी के संकल्प थे। तो उनको उन्होंने पूर्ण किया, यज्ञशाला बनवाई कि बच्चे यहाँ पर नित्य होम करें, देवालय बनवाया। क्योंकि गुरुकुल में जब तक पूर्ण रूप से बच्चों को शिक्षा न दी जाए कि मंदिर में ऐसे जाना पड़ता है, तब तक बच्चों को संस्कार नहीं आते हैं। तो महाराज जी, ये चीज़ बताइए कि गुरुकुल के अंदर संध्या वंदन क्यों किया जाता है और ये क्या चीज़ है? संध्या वंदन बताया गया शास्त्रों में, ये दूज मतलब ब्राह्मणों के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। बिना इसके संध्या के
विद्या शिक्षा ये पूजा जो कराया जाता है इसकी सफलता नहीं होती। इसलिए संध्या करते हैं। संध्या मतलब संधि, संधि जो परमात्मा से मिलन करती है हमारी, उसी को संध्या कहते हैं। हाँ, जैसे हमारा कोई तेज है, ऐश्वर्य है, अभिवृद्धि है, इसको हमको संध्या से ही मिलती है। तेज गायत्री जितना जपेंगे उतना हमारा तेज होगा, उतनी हमारी स्मरण शक्ति तेज होगी। कितनी बार किया जाता है? ये 3 काल की होती है, प्रातः काल, माध्यम काल, सायं काल की। तो मतलब ये मंत्र वगैरह क्या सीखे जाते हैं? मतलब किस प्रकार के मंत्र किए जाते हैं मतलब इसमें? ये सब विनियोग होते हैं। इसमें आचमन होता है, सूर्य प्रस्थान होता है, प्राणायाम होता है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। दाहिना छिद्र बंद करके बायां छिद्र से श्वास लिया जाता है। फिर बायां छिद्र से श्वास खींचने के बाद बायां बंद करके दाहिने से छोड़ना जाता है। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। फिर सूर्य प्रस्थान होता है, फिर गायत्री जपया जाता है। कम से कम 108 बार जपिए, या जितनी गायत्री आप जप सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बस महाराज, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मित्रों, संध्या वंदन के बाद हम आ चुके हैं गौशाला, क्योंकि संध्या वंदन के बाद यहाँ गौ सेवा होती है। आइए देखते हैं और जानते हैं कैसे करते हैं ये लोग गौ सेवा। तो भैया सुनिए जरा, कब से कर रहे हैं आप गौ सेवा? ये हम 2 वर्ष से। 2 वर्ष से। एक बात बताइए, धर्म में, सनातन धर्म में गौ सेवा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? आखिर गाय के अंदर ऐसा क्या है? गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हाँ। और गाय से हजारों कीटाणुओं का, जैसे कोरोना, कैंसर, ऐसे हजारों कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रहती है। तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इस चीज को आप सत्यापित कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे? ये वेदों में लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है। प्राणों में वर्जित है, हर चीज में वर्जित है। चलिए, धन्यवाद। तो मित्रों, गौ सेवा के बाद यहाँ पर जो है द्वंद्व युद्ध यानी कुश्ती का भी एक आयोजन होता है प्रतिदिन। यह जगह अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है, जिसकी वजह से ये कार्य किया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कुश्ती। महाराज जी, गुरुकुल में ये कुश्ती वगैरह का क्यों आयोजन होता है? जी, ये बच्चों के लिए इसलिए जो है सुबह से करके जो है योगा और व्यायाम वगैरह दंगल है कुश्ती का, ये इसलिए कि मतलब बच्चों का स्फूर्ति रहे शरीर में, फिटनेस रहे शरीर की, और मतलब कोई भी ऐसी शारीरिक कोई परेशानी आती है तो वो भी उससे भी लड़ने की क्षमता हो। और मास्ट पुष्टता का विशेष इसमें जो है कि बच्चों की स्फूर्ति बनती है और मतलब बड़े प्रसन्नचित्त रहते हैं। कई अंगों से उनका मतलब जो है विकास, अपना शरीर का विकास होता है, और शरीर के विकास के साथ साथ जो है बच्चों में वो मनोबल बढ़ता है आगे। महाराज जी, जैसे अपने प्राचीन से प्राचीन गुरुकुल थे उनमें भी ये सब होता था? जी जी, बिल्कुल बराबर। जो भी प्राचीन गुरुकुल परंपरा से जो भी आश्रम विद्यालय चले हैं, और वो परंपराओं के साथ साथ जो है बच्चों के लिए विशेष करके ये जो है दंगल और योगा, व्यायाम, प्राणायाम वगैरह ये जो है बच्चों को सिखाया ही जाता है। विशेष महत्व इसका दिया है। अध्ययन का हिस्सा। जी है, अध्ययन। चलिए महाराज, धन्यवाद। तो मित्रों, गुरुकुल में अभी अध्ययन का वक्त हो गया है। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, ये क्लासरूम है, यहाँ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलकर देखते हैं कि गुरुकुल के इस कक्षा में क्या क्या और किन किन विषयों का अध्ययन होता है। तो आइए फिर। तो महाराज जी, आपके द्वारा क्या क्या अध्ययन करवाया जा रहा है बच्चों को? जी, बच्चों के लिए अपने गुरुकुल में, भीमकुंड धाम में जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर रह रहे हैं, इनके लिए विशेष करके जो है कर्मकांड और जो भी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हमारा जो गुरुकुल है, जहाँ जहाँ भी गुरुकुल पद्धति से जो आश्रम स्थान चल रहे हैं,
यहाँ पर हमारे भीमकुंड नाम गुरुकुल में बच्चों के लिए कर्म कांड है और वैदिक रीति रिवाज से पूरा जो है पाठ पूजन यज्ञ अनुष्ठान आदि और भागवत कथा का भी अध्ययन कराया जाता है। और जो भी अपना गुरुकुल में अन्य जो बस बच्चों के पेपर वगैरह होते हैं, यहाँ पर एग्जाम जो होते हैं उनको विषय भी पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, आधुनिक विषय भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, ज्योतिष है, ज्योतिष में वैदिक गणित जैसे, तो ये सब इनको अनुभव कराया जाता है बच्चों को। और इसके एग्ज़ाम भी होते हैं, बोर्ड पेपर होते हैं बच्चों के। यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके निकल करके अपनी क्लास जो है पास करके निकलते हैं। यहाँ उत्तर मध्यमा तक है बच्चों का गुरुकुल में, प्रवेशिका से लेकर के 5वीं क्लास से लेकर के उत्तर मध्यमा तक है। उत्तर मध्यमा के बाद पर बच्चे जो है यहाँ से निकल करके जाते हैं किसी अगले गुरुकुल में, काशी बनारस या वृंदावन, शास्त्रीय आचार वगैरह जैसे इसको करना होता है। तो एमए बीए की डिग्री है शास्त्रीय आचार, तो ये जो है निकल करके आगे भी तैयारी करते हैं। और इसमें बच्चे अपनी जो जिसका लक्ष्य होता है उस पर जो है अपना पहुँचते हैं। तो किसी कोई कर्म कांड क्षेत्र में निकल जाता है, कोई भागवत कथा आदि जो है करता है और अपने अपने जो है स्तर से निकलते हैं। जी। तो बेटा कितने वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं आप यहाँ पे? एक वर्ष से। क्या अनुभव हो रहा है आपका? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, घर से अच्छा लगता है। मतलब जो एजुकेशन बाहर मिलती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये वाली? ये वाले इसमें क्या भविष्य देखते हैं आप अपना? इसमें हम जैसे आर्मी, कोई भी आईपीएस कुछ भी बन सकते? हाँ बन सकते हैं, भागवत बांट सकते हैं, अनुष्ठान वगैरह भी कर सकते हैं। जो आपकी क्या क्या पढ़ते हो? यहाँ जैसे नित्यक्रम, रुद्र स्तोत्र, रत्नावली और ज्योतिष वगैरह सब पढ़ते हैं, वो सभी पढ़ते हैं। रुचि है आपकी? जी। चलिए बढ़िया। तो मित्रों गुरुकुल में अभी भोजन प्रसादी का वक्त हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे क्या भोजन प्रसादी यहाँ पर पाई जाती है और सभी विद्यार्थियों को पवाई जाती है। अन्नपूर्णे दादा अन्नपूर्णे दादा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा भगवती की जय हो, श्री स्वामी महाराज की जय हो, हरी भंडारी की जय हो, श्रिया पुजारी की जय हो। आइए प्रसाद। तो मित्रों हमारी प्रसादी आ चुकी है। प्रसादी में है आलू गोभी टमाटर की सब्जी, दाल और चावल। तो प्रसादी ग्रहण करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो मित्रों यहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, भीमा देवी का मंदिर। महाराज जी थोड़ा बताइए इस मंदिर के बारे में, क्या रहस्य है इसका? ये वैष्णो भीमा देवी मंदिर है भीमकुंड धाम की पहाड़ी पर। ये जो कि आपको पहले बता ही चुके हैं कि अज्ञातवास के समय का भीमकुंड है और भीमकुंड नाम से विख्यात है। तो यहाँ भीमा देवी की विख्यातम तन्वी नाम भविष्यति। भीमा देवी का जो है दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आया है। और ये जो वैष्णव भीमा देवी है ये पांडवों की जो है कुल देवी थी, भीम की कुल देवी थी, जिनको स्वयं भीम जी ने यहाँ पर स्थापन किया था। बहुत प्राचीन पुराना मंदिर था। और इसी के इतिहास में जुड़कर के जब यह पांडव लोगों ने भीमकुंड का जो है गदा की प्रयास से इसको जो है खोदा और तब से पर ये भीमकुंड प्रचलित हुआ। दूसरा भीमा देवी का यहाँ पर स्वयं वो पांडव लोग जो है पूजा करने के लिए आया करते थे। और अज्ञातवास के इस समय का बहुत प्राचीन पुराना मंदिर था। पर हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान वृंदावन धाम से स्वामी जी आए, जिन्होंने यहाँ पर संस्कृत विद्यालय गुरुकुल की स्थापना की 1961 में, उन्हीं स्वामी जी ने यहाँ पर ये जो है मंदिर का अभी जीर्णोद्धार करवाया। और कुछ पर्यटन विभाग से भी यहाँ पर अभी पिछले वर्ष काम हुआ है। और तो ये यहाँ की मान्यता है, वैष्णो भीमा देवी जो है बहुत ही सिद्ध
देवी हैं। जो भी लोग जिस मनोकामना को लेकर के आते हैं जो है पूर्ण होती है उनकी सबकी मनोकामना। यहाँ पर 4 देवियाँ हैं जो कि वैष्णो भीमा देवी और दुर्गा जी, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी, ये 4 देवियाँ हैं यहाँ पर स्थापित है और बहुत ही प्राचीन मूर्ति हैं। आप देख ही रहे हैं, मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। जी। अब आगे महाराज जी का लकड़ी बिनना है बच्चों के द्वारा। हाँ, चलिए आओ। गुरु जी, जंगल में लकड़ी बीनने का क्या महत्व है? जी, अब आप तो जानते हैं इस बात को कि गुरुकुल जहाँ-जहाँ होते हैं तो वहाँ गुरुकुल में बच्चे ही सब विद्यार्थी जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। जैसे कि कृष्ण सुदामा भी जो है गुरुकुल में अध्ययन किए तो वो भी जंगल में जाया करते थे और लकड़ियाँ इकट्ठा करना भोजन रसोई के लिए जो है लकड़ियों को लाना अपने मतलब गुरु के आदेश से जो है बच्चों को जो आदेश मिलता था वो कार्य करते थे। ये तो गुरुकुल में ये मतलब भोजन बनाने का कार्य भी और लकड़ी इकट्ठा करना, जंगल जाना, लकड़ियों को इकट्ठा करना, गौ सेवा आदि करना, ये सब मतलब जो है गुरुकुल में सब विद्याओं को जो है पढ़ा करके उनको परिपक्व किया जाता है। इससे लाभ क्या मिलेगा? और तभी मतलब दैनिक में क्या लाभ? अब दैनिक जीवन में बच्चों के लिए जैसे कि विद्यार्थी जीवन में जैसे कि जो हुनरदार बच्चे होते हैं जो उस सारी मतलब ये मेहनत करके आगे निकले हैं, उनका जीवन बड़ा उज्जवल रहता है। स्वयं से जो है अपने मेहनत से सारी चीज़ों को जो है निकल कर के वो आगे बढ़े, तो वो आगे उनकी तरक्की होती है और उनका भविष्य अच्छा ही होता है। क्योंकि स्वयं मेहनत के ऊपर जो है भविष्य उनका होता है कि मेहनत जो जितनी कर लेगा बच्चा विद्यार्थी जीवन में, उतना उसका भविष्य आगे खिल जाएगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर स्वयं निर्भर है। और ये छोटी-छोटी सी जो है जैसे मेहनत में बच्चे जो है कोई-कोई ऐसे होते हैं जो काम करने से डरते हैं, उनका वो डर भय भी छूट जाता है क्योंकि जब गुरुकुल में हर रोज़ वही काम करना है, तो उनका भी अभ्यास बन जाता है और बराबर उनको उस चीज़ से मतलब एक अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है कि हमने जो सीख लिया, कहीं उनको मौका लग गया, कहीं घर में भी यदि जाते हैं तो माता-पिता की माँ की यदि तबीयत खराब हो गई और घर में भी भोजन बनाना पड़े, तो कम से कम बच्चा बना तो सकता है। इसलिए स्वयं जो है, स्वयं पाकी ब्राह्मण होना ही चाहिए कि स्वयं से सब कुछ कर सके, स्वयं भोजन बना सके, दूसरों को खिला सके और ये सब हर काम में जो है उसको अनुभवशील होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि कठिनाई, सरलता जहाँ पे भी है, हर स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन संतुलित रहे। बिल्कुल। जी, जी, वही चीज़। कष्ट में ज़्यादा भयभीत ना हो। हाँ, बस वो सुखम दुःखम समेत्यक्ता लाभौ जयाजयौ वाली बात जो है। माया में संतुलित कर पाए। जी, जी। और सुख दुःख में बराबर जो है और ज़्यादा अति प्रसन्नता नहीं और मतलब ज़्यादा शोक भी प्रकट नहीं हो। इस प्रकार से जो अपना जीवन है एकदम शुद्ध सात्विक हो, गुरुकुल परंपराओं से जुड़ा हुआ हो, अपने मतलब बड़े के प्रति आदर भाव हो, सम्मान हो, जैसे कि माता-पिता का और अपने बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान बच्चों को मतलब तो ये कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपि सेविना चत्वारो नित्यवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। विद्यार्थी जीवन में तो जैसे जो अभिवादनशील जो बच्चे होते हैं, जो संस्कारवान बच्चे होते हैं, उनको 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपि सेविना चत्वारो नित्यवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यश बल और यश कीर्ति जो है और विद्या की उनको प्राप्ति होती है। तो ये विद्यार्थी जीवन इनका जो है बच्चों का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जीवन है और जो हम आप भी चाहते हैं हम लोग भी विद्यार्थी जीवन से निकल करके गुजर करके आगे गए बढ़े, तो वो बचपना भी याद आता है कि हम लोग भी गुरुकुल में कैसे अध्ययन किए और कैसा कठिन से कठिन परिश्रम करके और ऐसा हद तक जो है आए जो कि मतलब गुरु की कृपा से अपने गुरु के आदेशों का वचनों का पालन करके व्यक्ति जो है आगे बढ़ा और आज जो भी अपन कर रहे हैं तो उन्हीं के पूर्ण प्रताप से गुरु जी के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं, ऐसा मानना है। ठीक है महाराज। तो मित्रों, वीडियो हमारी अपनी सीमा के आखिरी पड़ाव में है। कुछ बिंदुओं पर लेकर चर्चा करना चाहता हूँ महाराज जी से। महाराज जी, वैसे देखा जाए तो गुरुकुल की जो परंपरा है भारत के अंदर एकदम समाप्ति जी। की तरफ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण तो एक शासन प्रशासन है। उनके द्वारा गुरुकुलों में ना कोई व्यवस्थाएं है और ना कोई उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। ये जितने भी अपने भारत में गुरुकुल चल रहे हैं, वर्तमान में सभी गुरुकुल दान के द्वारा चलते हैं।
तो आज के समय में 5% ही गुरुकुल बचे हुए हैं। जो प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा गुरुकुल ही चलते थे, आज गिने चुने गुरुकुल चल रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब समस्या क्या आ रही है? अर्थ की समस्या? समस्या पूरी अर्थ की आती है। और बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे क्या? नहीं, अभिभावक भेजने में रुचि हाँ, थोड़ा-सा उनको ये लगता है कि ये गुरुकुल में अध्ययन कराने से फ़ायदा क्या मिलेगा? सिर्फ़ हमारे बच्चे कर्मकांड ही सीखेंगे, कथा भागवत करेंगे, अन्य कई व्यवस्थाएँ इनको न दी जाएँगी। तो ये एक तो ये रुचि हो जाती है और कुछ ऐसा है कि आधुनिकता ज़्यादा बच्चों में मतलब माता-पिता में अगर थोड़ा-सा धन आया तो अपने बच्चों को अपनी संस्कृत से ना जोड़ करके वो अर्थ में सीधा लगाना कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ेगा तो आगे चल के हमारी जॉब अच्छी करेगा या फिर कोई अच्छी सरकारी नौकरी में जाएगा। ये गुरुकुल में संस्कृत अध्ययन करने से उसका कोई विशेष महत्व ना रहेगा, भविष्य ना होगा, ये रहता है। और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है महाराज जी? यहाँ की व्यवस्थाएँ दान से चलती हैं। थोड़ा-थोड़ा करके इधर-उधर से दान से ही ये व्यवस्थाएँ चलाई जाती हैं। और जो बच्चों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो आप के वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आपका वीडियो देखेंगे, हम यही उनसे विनती करते हैं कि आप इस गुरुकुल से जुड़ें। अगर आपका यहाँ पर जुड़ा होगा, तो बच्चों को और अच्छी हम लोग व्यवस्थाएँ दे पाएँगे, जो उनको आज के समय में ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर आके संपर्क करें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क करें। जी। तो मित्रों, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुकुल परंपरा हमारी जो है, वो कहीं न कहीं विलुप्ति के कगार पर है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम थोड़ा बहुत दान करे, जिससे गुरुकुल के सर्वाइव करने के लिए थोड़ा अर्थ मिल सके। तो मित्रों, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।